brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखें। सर उन्होंने ना किया है ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। वो ना नहीं करती तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। हमारी मंत्री जिनका नहीं 35 की लिस्ट में लेके आया हूँ हाउस में, 35 ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के, मेरे नहीं। पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र डिलीवरी कराते समय हुई माँ बेटी के मौत, सीएमओ की शिकायत, ये कहती है हमको पास कोई शिकायत ही नहीं आती। चौधरी मामन खान 29 9 स्पीकर साहब, चौधरी मामन खान जी का के सवाल 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला था whether it is a fact that there are so many illegal maternity clinics without degree and license being run in the district of Nuh। तो मैं कहना चाहूंगी नहीं। दूसरा, whether it is also a fact that the number of casualties of mothers and newborn children are happening regularly in the above said illegal maternity clinics। नहीं जी, हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन सिर्फ 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत। 92 क्लिनिक हैं जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, और 106 क्लिनिक्स हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS में रजिस्टर्ड है, और इनमें से कहीं भी कोई भी कैजुअल्टी की बात नहीं हुई। साथ साथ आपका डी पे क्वेश्चन था कि एक्शन क्या लेती है हमारी सरकार अगर ऐसी बातें पाई जाएं। तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है जैसे ही हमें पता चलता है कि ऐसी बात हुई है कहीं भी, मगर आज तक एक भी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि एक मेवात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाए थे अपने टाइम में, तो उनको कहीं भी बोर्ड लगा दिखता है तो उनको बड़ी हॉस्पिटल वो समझ बैठते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम अपने बच्ची की डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो यहाँ गायकोनोलॉजिस्ट की जरूरत होती है नहीं, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो वहाँ ले जाके एडमिट कर देते हैं। जब वो एडमिट कर देते हैं वहाँ लाइसेंस जो डॉक्टर्स पर डिग्री है वो लेके लगा देते हैं, वो डॉक्टर्स कभी नहीं आते। हाँ, जब कैजुअलिटी हो जाती है तो वो जरूर कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं गवाही देने के लिए कि हमारे ऐसे यहाँ नहीं हुआ। जबकि अभी बहन आरती राव जी ने, मंत्री जी ने भी बताया कि ऐसी आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कि कोई लाइसेंस के बगैर यहाँ नहीं चल रहे, यहाँ चल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं कहता उनको कैंसिल करो, मैं ये कहता हूं कि उनके पूरे मापदंड सरकार पूरा करे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप लिखिए जी, सिटी हॉस्पिटल पुनाना, तबस्सुम हॉस्पिटल पुनाना। मामन जी यहाँ हम उस तरह से चल ठीक है, डिटेल्स नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है सर। पर जैसे उन्होंने कहा क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट, हाँ कोई रिटर्न कंप्लेंट भेजा पहले ये सर, उन्होंने ना किया है ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। वो ना नहीं करती तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। अवैध वहां हॉस्पिटल चल रहे हैं पुनाना में, मैं ये नहीं कहता बंद करो, मैं ये कहता हूं कि जो मापदंड है सरकार के पूरे प्रॉपर डॉक्टर हो ताकि डिलीवरी प्रॉपर हो, मैं ये चाहता हूं। नंबर 2 कहा है कि क्या ये तथ्य कि प्रसूति क्लिनिकों में लगातार माताओं नवजातों बच्चों की मौत हो रही है। हमारी मंत्री जिनका नहीं 35 की लिस्ट में लेके आया हूं हाउस में, 35 ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के, मेरे नहीं है, गवर्नमेंट के 35 रिकॉर्ड्स लेकर आया हूं। ये मैं टेबल भी करूंगा आपको। और बताइए, मैं देता हूं, 6 दिसंबर को न्यूज छपती है, गुड़िया एक हॉस्पिटल है पुनाना में, गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र डिलीवरी कराते समय हुई माँ बेटी के मौत, सीएमओ की शिकायत, ये कहती है हमको पास कोई शिकायत ही नहीं आती। रिटर्न में शिकायत की है, मैं बताता हूं, पढ़ गए। पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र के डिलीवरी कराते समय उसकी नवजात शिशु और उसकी मां की जान ले ली। नहू के पल्ला निवासी मुबारक ने
जिला सिविल सर्जन सर्वजीत थापर को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बेटी आयशा को उनके पति दिलशाद पुनाना में गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र पर ले गया। आयशा ने जब गुड़िया बच्चा जच्चा केंद्र की डॉक्टर बबली को कहा कि वो अपना रूटीन चेकअप कराने आई है, तो वहां के डॉक्टर बबली और उसके पति ने गोविंद ने ये कहकर के उनकी डिलीवरी कराई जाए। और आप यहाँ एक्सपर्ट है, आप कहते हैं वहां कोई शिकायत ही नहीं दी गई। ये देख लीजिए 6 दिसंबर का न्यूज़पेपर मेरा नहीं है, मैं नहीं छापते अखबार। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है एक जी मामन जी सर, एक मिनट सर, देखिए आपने जो ये बातें इसमें कही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि इस प्रकार की अगर कोई घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि स्वस्थ प्रदेश के लोगों को सुलभ कराना हमारी सरकार का दायित्व है, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। जो PNDT एक्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि वहाँ पर लाइसेंस की बात है, बिना डिग्री के चल रहे हैं, इस प्रकार की बात कही है। जरूर हम उसकी जांच कराएंगे, आप कागज दे दीजिए, हम जांच कराएंगे। अगर आपके पास और भी कोई तथ्य है वो भी दे दीजिए, हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएंगे। हम करा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पीछे चल रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और हरियाणा की धरती के ऊपर आकर के उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम उसको लेकर के गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जांच हो रही है, तो हमें आप बताइए, हम कार्रवाई कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। सरकार से क्वेश्चन है स्पीकर सर आपके माध्यम से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही हैं उनको जो अप्रूवल दी जाती है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या वो उन टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 2, स्पीकर सर, जो ये 35 कैजुअलिटी जो जच्चा की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेवार वहां का प्रशासन है, सिविल सर्जन या हेडक्वार्टर है यहाँ, या सरकार है? मुझे इस चीज का जवाब दो। जो 35 बच्चे जच्चे मरे उनका जिम्मेवार हरियाणा सरकार में कौन है? मामन जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है आप लिखित में दें, उसकी वो इंक्वायरी करवाएंगे, जांच करवाएंगे पूरी। बिल्कुल।